हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय कृष्णनाथ। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये तो है सिंपल बट है इंटरेस्टिंग। वो है कि पाई एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। तो चलिए आज हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर से रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देखो, रियल नंबर सिस्टम को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हो गया नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर में हमारा क्या आ रहा है, 1 2 3 4 सो ऑन। ये है नेचुरल नंबर का सेट, हम जानते हैं इसे। और इंटीजर का सेट को कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड इस साइड में -1 -2 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। तो ये है इंटीजर्स का सेट। अब है रैशनल नंबर। कोई रैशनल नंबर हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी नंबर, अगर उस नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सके, जहां पर ऑब्वियसली q को क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। एंड उसके साथ क्या, उसके साथ होना पड़ेगा कि जीसीडी ऑफ पी क्यू, इसको 1 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये होता है देन हम कह सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/5, 5/7, ये सभी क्या है, और एटसेट्रा, ये सभी क्या है, ये सभी रैशनल नंबर है। अब तुम में से कोई पूछ सकता है कि अगर जीसीडी ऑफ पी क्यू अगर 1 नहीं होता है, कुछ और होता है, देन क्या हम उसको रैशनल नहीं कह सकते उस नंबर को। जैसे एग्जाम्पल के तौर से मान ले कि 8/12 है, तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है। देखो 8/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं ना। तो 2/3 इसका सिंपल फॉर्म है। अब 2/3 में देखो जीसीडी ऑफ 2 3, ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पर जीसीडी ऑफ पी क्यू 1 क्यू लिया जा रहा है। कोई भी नंबर अगर उसका हम सिंपल फॉर्म को लेके काम करें तो वो आसान होता है, या फिर जो भी बोल, हम क्यों खाम का बड़ा फॉर्म लेके काम करें, है ना। ये 2/3 इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो फिर बड़ा सा नंबर फॉर्म होता जाएगा। अल्टीमेटली नंबर तो है 2/3, तो क्यों जाना। तो ये है रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा जिस जो नंबर्स को हम p बाई क्यू, ये जो फॉर्म है इसमें नहीं लिख पाएंगे, वो नंबर्स ही होंगे क्या, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5 एटसेट्रा, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स हो जाएगा। ठीक, तो ये सा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि पाई एक रैशनल है ये या इरेशनल नंबर है, तो उसका आंसर फाइंड आउट करने से पहले हम रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का फिर से डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन अब नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखता कैसा है। एक नंबर 2.516 मान लो एक नंबर है, तो इस नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, एंड ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है डेसिमल पोर्शन। ओके, तो ये डेसिमल पोर्शन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो डेसिमल पोर्शन फाइनाइट हो सकता है। ठीक, जैसे इस नंबर में डेसिमल पोर्शन जो लेंथ है, ये देखो 1 2 3 नंबर, 3 डिजिट्स है यहाँ पर, तो लेंथ क्या है 3, वो एक फाइनाइट है। तो फिर लेंथ फाइनाइट हो सकता है। और क्या हो सकता है कि लेंथ इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक, जैसे ये नंबर 5.61327891002 ऐसे चलता ही जा रहा है। यहाँ पर कोई डेसिमल पोर्शन में कोई एंडिंग नहीं है, इनफाइनाइट है। लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, खत्म नहीं होगा। तो ये नंबर कहाँ, ये नंबर होगा इनफाइनाइट टाइप। ठीक है, डेसिमल पोर्शन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को भी हम दो टाइप ले सकते हैं। एक है डेसिमल पोर्शन इनफाइनाइट है विथ क्या, विथ पीरियोडिक ऑकरेंस, विथ पीरियोडिक ऑकरेंस। ठीक है, ठीक, तो विथ पीरियोडिक ऑकरेंस वो कैसे होता है। मान लो कि एक नंबर है कि 2.314
314 314 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये जो 314 314 314 यही बार बार क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो ये जो वापस आने वाली बात है इसी को कहते हैं पीरियोडिक ऑकरेंस। तो ये हो सकता है, एंड इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 2.314, इसके ऊपर बार लगा दो। बार लगा दोगे तो उसका मीनिंग भी सेम होगा कि 314 बार बार रिपीट होगा। सिमिलरली अगर 2.3333 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है तो इसको भी हम सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.33 के ऊपर एक डॉट। इसका मतलब भी ऐसा होगा कि 3 बार बार रिपीट होगा। तो ये हो गया विथ पीरियोडिक ऑकरेंस। ठीक, एंड दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि नो पीरियोडिक ऑकरेंस, डेसिमल पोर्शन में कोई पीरियोडिक ऑकरेंस नहीं होगा। जैसे कि ये वाला नंबर में डेसिमल पोर्शन में कोई पीरियोडिक ऑकरेंस नहीं है। तो ये हो गया। अब देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, मतलब कोई एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में अगर नंबर दिया जाए हमें तो हम उसे देख के कैसे पहचाने कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए एक डेफिनेशन फिर से देखेंगे, एक और डेफिनेशन देखो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द नंबर इन विच द लेंथ ऑफ द डेसिमल पोर्शन इज फाइनाइट। ठीक है, ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल पोर्शन का जो लेंथ है ये क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट होगा देन उसको हम रैशनल कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर इनफाइनाइट हो जाए देन, तो बता रहा है कि एंड इफ इनफाइनाइट देन द डिजिट्स इन द डेसिमल पोर्शन ऑकर पीरियडिकली इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मतलब अगर ये डेसिमल पोर्शन का जो लेंथ है वो अगर इनफाइनाइट हो जाए, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, पीरियडिक ऑकरेंस भी है, जैसे ये वाला नंबर 314 ये बार बार रिपीट हो रहा है, अगर ऐसा है तो फिर वो नंबर भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये है डेफिनेशन। अच्छा, तो फिर इरेशनल में क्या होगा, इरेशनल नंबर में देखो जो डेसिमल पोर्शन होगा, ठीक, जो डेसिमल पोर्शन होगा वहां पर एक तो वो डेसिमल पोर्शन फाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होगा तो रैशनल हो जाएगा। तो फिर ऑब्वियसली उसको क्या होना पड़ेगा, उसको इनफाइनाइट होना पड़ेगा। और उसके साथ और एक कंडीशन क्या, इनफाइनाइट, सिर्फ इनफाइनाइट होने से काम नहीं चलेगा, वहां पर नो पीरियोडिक ऑकरेंस ये भी रहना चाहिए। तो फिर हम कह पाएंगे कि वो नंबर इरेशनल है। जैसे ये वाला नंबर यहाँ पर देखो डेसिमल पोर्शन में कोई पीरियोडिक ऑकरेंस नहीं है, दैट्स वाई ये नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो सिमिलरली √2 √3 ये सब इरेशनल नंबर है। तो √2 का अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, कुछ हद तक लिखे हम, तो फिर वो एक्चुअली क्या होगा, √2 का समझ लो 1.41421356 ऐसे चलता जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो कोई पीरियडिक ऑकरेंस है नहीं, ये जो डेसिमल पोर्शन है यहाँ पर कोई पीरियडिक ऑकरेंस नहीं है और ये इनफाइनाइट है। तो फिर ये कहाँ पर जाएगा, ये एक्चुअली इरेशनल है। सिमिलरली √3 √5 एक्सेट्रा ये सब तुम लोग चेक कर लेना, ये भी क्या होगा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें मिलेगा, दिखाई देगा साफ साफ कि ये इरेशनल नंबर हो रहा है। तो अब आते हैं पाई के बारे में, पाई रैशनल है या फिर इरेशनल। अब तुम बताओगे भैया हम तो जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 है, और एक जानते हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 भी हम कहते हैं। तो फिर यहाँ पर इसको तो p/q फॉर्म में लिखा जा रहा है जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है, एंड उसके साथ साथ जो GCD ऑफ PQ है वो भी 1 हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिर भैया ये तो रैशनल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जो डेसिमल पोर्शन है ये तो फाइनाइट है, तो फिर रैशनल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, ये जो 22/7 3.14 ये सब एक्चुअली पाई का वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन है, पाई का ये सब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये जस्ट गुड अप्रोक्सीमेशन है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 से कम होता है, एंड 22/7 के बहुत 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 क्लोज होता है।
तो फिर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिर भी हम इसे क्यों यूज करते हैं? देखो, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो जाए, वहां पर अगर हम 22/7 को यूज करें या फिर 3.14 को यूज करें, तो फिर वो जो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। एंड ये सब वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन होता है पाई का, तो फिर जो एरर आता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके वो एरर कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। लेकिन पाई का एक्चुअल वैल्यू किंतु ये सब नहीं है, तो पाई का एक्चुअल वैल्यू अगर कैलकुलेट करने बैठे तो खत्म नहीं होगा। फिर भी कुछ तक लिख रहे हैं कि ऐसा कि 3.14152653589 ऐसे चलता ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई पीरियोडिक ऑकरेंस मिल रहा है क्या डेसिमल पोर्शन में? यहाँ पर कोई पीरियोडिक ऑकरेंस नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये हो रहा है हमारा इनफाइनाइट, डेसिमल पोर्शन हो रहा है इनफाइनाइट, प्लस उसके साथ क्या मिल रहा है? नो पीरियोडिक ऑकरेंस। तो दैट्स वाई हम क्या कहेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यही था हमारा आंसर। तो बहुत आसान था, लेकिन अननोन फैक्ट भी था। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि कैसा लगा है, एंड कौन से टॉपिक में तुम लोग वीडियोस चाहते हो वो भी बताओ, कोशिश करूँगा लाने के लिए। चलो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं